हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय मैथ क्लास। आज की जो क्लास थी वो 12:30 बजे से लाइव होने वाली थी और जिसमें क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसके मॉडल पेपर को सॉल्व कराना था, लेकिन आज इंटरनेट प्रॉब्लम होने की वजह से वो क्लास आपकी लाइव नहीं हो पाई है और मैंने उस क्लास को आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर देंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और जो भी मॉडल पेपर में क्वेश्चंस हैं वो सारी क्वेश्चंस को आज यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इस देख रहे हैं, ये आपका मॉडल पेपर है जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपके जो 1 to 4 क्वेश्चंस हैं वो वन नंबर क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में जो 3 क्वेश्चंस अदर हैं वो 2 नंबर के हैं। इसके बाद में 3 नंबर्स एंड 4 नंबर्स क्वेश्चंस हैं। तो टोटल क्वेश्चंस आपके 12 हैं। इन क्वेश्चंस को एक एक करके यहाँ सॉल्व करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी जो एग्जाम होंगे उसमें आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इफ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/2 tan स्क्वायर 45 वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन नंबर ए है 45, बी 30, सी 60 एंड डी 90 डिग्री। तो चलिए 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या है। सॉल्व देखिए, दिया हुआ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/2 tan स्क्वायर 45। यहां पे हमने टेबल बताई थी आपकी, जो ट्रिगोनोमेट्री में टेबल थी 0 से 180 तक के जो वैल्यू थी वहां पे आपको फाइंड करनी है। तो यहां पे हमने बताया था कि जो आपकी वैल्यू है 0 से 180 तक की, उसमें से आपको वैल्यू याद में रखते हुए यहां पे पुट करना है। तो ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/2 और tan स्क्वायर 45 है, तो tan स्क्वायर 45 है तो tan स्क्वायर 45 में tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो आपकी होती है 1 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1/2। 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 2 हो गया। अब क्या करते हैं, यहां से साइन a इज इक्वल टू लिख लेते हैं। तो साइन a इज इक्वल टू क्या होगा, 1/ पूरे का रूट होगा, 1 का रूट बन ही रहेगा, √2 नीचे हमारा आ गया। अब यहां पे हम देखते हैं तो a इज इक्वल टू साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा, 1/√2 साइन इनवर्स में हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि साइन में 1/√2 यानी 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू आपकी होती है 45 की। और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। और इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ए। और यहां भी कंडीशन दी हुई है, वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल, कि ए हमारा कैसा एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहां देखते हैं कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। यानी कि हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी ध्यान में रखना है और प्लस जो भी एंगल क्रिएट करना है वो आपका कितना होना चाहिए, 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे भी देखते हैं क्या होगा। सॉल्व साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75। अब इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल 0 to 45 होना चाहिए, तो इसे क्या लिखेंगे। अब 67 को हम चेंज कर लेते हैं, तो इसे लिखेंगे साइन 90 माइनस 23। अगर हम 90 में से 23 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आएगा 67। अभी भी वही चीज लिखी हुई है जो ऊपर लिखा हुआ है, प्लस कॉस। अब कॉस 75, 19 में से अगर हम 90 में से 15 को माइनस करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा 75 आएगा। अब जो हमने क्वाड्रेंट मेथड बताया था, इसमें ए एस टी एंड सी, यहां पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें क्या होगा, ऑल पॉजिटिव।
अब 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, ऑल पॉजिटिव में जाएगा साइन में, तो इसे लिखेंगे cos 23 और प्लस ये क्या हो जाएगा साइन 15। तो यहां पे हम ये देखेंगे कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो भी cos और साइन में आ रहा है, और यहां पे जो वैल्यू है हमारी एंगल की वो 0 से 45, ये 23 और ये 15 है, 0 to 45 के बीच में आ रही है। तो इसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहां क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के। इफ वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं बिना देर किए हुए। लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, के है हमारा। यहां पे क्या करते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहां क्या आएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और इसे 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। यहां से एक फार्मूला पता है हमें कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां इसे पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। अब हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा पहले ही से ही है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 1। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो चलिए इसे देखते हैं सॉल्व। लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, और प्रूफ हमें करना है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या करते हैं स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा a प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3 आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1। तो इसे लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहां से 1 को राइट साइड ले जाते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो आगे सॉल्व करते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये जो लेफ्ट साइड का 2 था वो राइट साइड में अपॉन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो इसे लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी हमारी फर्स्ट। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे हमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर होना चाहिए हमारा इक्वल 1 के इक्वल में होना चाहिए। तो इसे भी साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर करेंगे तो यहां पे होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पे भी हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1। तो इसे क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट साइड हो जाएगा, यानी टेन थीटा, ये देखिए टेन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा
1 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos 68 इंटू cos 22 माइनस 1/2 tan 43 tan 47 इंटू tan 12 इंटू tan 60 इंटू tan 78। इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसे सॉल्व। चलिए इसे एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। 3 cos 68 इंटू cosec 22 माइनस 1/2 tan 43 tan 47 tan 12 tan 60 और tan 78 डिग्री। अब क्या करते हैं कि यहां हमारा cos है और यहां पे cosec है। तो अगर यहां 68 है तो उसको भी अगर हम 68 बना लेते हैं तो ये हमारा इजी हो जाएगा। और राइट इस साइड में माइनस वाला जो है 10 में पार्ट है उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखेंगे 3 cos 68। अब इसे cosec जो आपका 22 है इसे चेंज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, cosec 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करें कि 22 हो जाए, तो वो हमारा होगा 68 माइनस 1/2। चलिए अब इस साइड देख लेते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे कि हमें tan 60 की वैल्यू जो होती है वो पता होती है टेबल से, लेकिन यहां पे 43, 47, 12 एंड 78 की वैल्यू नहीं पता है। तो उसे क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो tan 43 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब इस tan 47 को क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस 43 कर लेते हैं। इसके बाद यहां पे हमारा tan 12 है और यहां पे कितना है, tan 78 है। तो इनमें में से अगर हम एक को चेंज कर लेंगे तो इसे लिखे लेते हैं tan 90 माइनस 78। अगर 90 में से 78 माइनस करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा, tan 12 आएगा। इसके बाद हमारा दिया हुआ है tan 60 इंटू tan 78। यहां पे केवल हमने इस वाले पार्ट को चेंज किया है और इस वाले पार्ट को चेंज किया है, ये इसके साथ में और ये इसके साथ में। और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो हमें टेबल से पता होती है। चलिए आगे देखते हैं, cos 68। अब जो क्वाड्रेंट मेथड है उससे cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। तो इसे लिखेंगे sec 68 माइनस का 1/2 tan 43। अब यहां भी tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot 43। tan 90 माइनस थीटा हमारा यहां पे था तो क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे cot 78। और ये हमारा tan 60 एंड tan 78 ये हमने चेंज कर लिए। आगे देखते हैं, तो इसे लिखेंगे 3 cos 68। अब sec जो है उसे cos के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 1/cos 68 माइनस का 1/2 tan 43। ऐसे ही cot को भी tan के फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/tan 40। इसको भी चेंज कर लेते हैं तो क्या होगा, 1/tan 78 और tan 60 एंड tan 78। तो यहां से tan 78 से कैंसिल हो गया, tan 43 से कैंसिल हो गया, और यहां से cos 68 से कैंसिल हो गया। तो अब इसे लिखते हैं तो क्या आएगा, 3, यहां पे 3 बचेगा माइनस का 1/2, यहां केवल बचेगा tan 60 इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, यहां tan 60 है तो कितनी होती है, √3। तो इसे क्या लिखेंगे, √3
तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, यहां पे इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 2 तो क्या होगा 6 माइनस का रूट 3, और यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसे आप लोग क्वाड्रेंट मेथड से चेंज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन जो आपका है वो आपकी जो बुक है उसमें जो एक्सरसाइज है उसमें से एक क्वेश्चन है, और वही आपके इस मॉडल पेपर में भी आ गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसे लगाते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। लेफ्ट साइड से हम लोग राइट साइड में प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट साइड क्या है इसकी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसे क्या करते हैं साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर जो है उसको ब्रेक कर देते हैं। जब उसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और यहां पे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है यहां पे 1 का स्क्वायर मान लेते हैं और माइनस कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला ए माइनस बी ब्रैकेट में इंटू ए प्लस बी। तो उसी प्रकार से इसे भी चेंज करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। यहां से हम देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा एक 1 माइनस कॉस थीटा से जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर एक बचेगा और नीचे जो बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा क्या होगा राइट हैंड साइड होगी। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। नोट कर लीजिए इसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। तो चलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो यहां पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। अब यहां पे भी जो हमसे पूछा गया है राइट हैंड साइड में तो वो भी कॉट और कॉसेक के फॉर्म है, तो इसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो फिर क्या करते हैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर लेते हैं। तो क्या होगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसे लिखेंगे 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहां पे कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। कॉम्प्लेक्स अगर हम इसको काट देते हैं तो वही हम पुनः इसी साइड पे आ जाएंगे। अब क्या करते हैं आगे देखिए, इसे लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो इसे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला हमारा क्या है देखिए यहाँ पे फार्मूला नोट करते रहिए, बीच बीच में जो भी फार्मूले आए वो होगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1।
तो यहां पे हम लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो आएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा अपॉन फार्मूला से हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब हम यहां देखेंगे तो हमारा लगभग क्वेश्चन जो है वो सेम आने लगा राइट साइड की तरफ में। तो अब यहां कॉसेक स्क्वायर थीटा को चेंज करते हैं, तो जब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यहां से देखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब यहां देखें कॉट स्क्वायर थीटा कितने हो गए 2, तो 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये देखिए हमारा राइट साइड प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये था और राइट हैंड साइड आ गया 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा। अब चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। तो यहां देखते हैं कि हमें जो एंगल थीटा है वो फाइंड करना है कितना है, और जो भी हम फाइंड करेंगे वो हमारा कैसा होना चाहिए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है कि 90 अंश से कम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होगा। लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। अब यहां क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर लेते हैं, तो लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसे लिखेंगे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब यहां देखते हैं अगर यहां प्लस है तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किस में चला जाता है माइनस में चला जाता है। तो यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर कर लिया और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में कर लिया। तो इसे लिखेंगे 1 माइनस रूट 3। सेम कंडीशन इसमें भी करेंगे 1 प्लस रूट 3। यहां प्लस है तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किसका हो जाएगा माइनस का। चलिए अब यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 2 बार दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन। अब यहां a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इससे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अब इसका करेंगे तो यही भी सेम कंडीशन में 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस रूट 3 का रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन। अब ये हमारा कितना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस 2 थीटा। इसे लिखेंगे ये फार्मूला ही होता है, देखिए यहां पे फार्मूला नोट कर देते हैं। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसे ही हमने यहां पे लिख दिया। इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस का 2 रूट 3 अपॉन, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3। चलिए ऐसे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस। अब यहां पे देखते हैं एक फार्मूला फिर से नोट कर लीजिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसे लिखेंगे साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ये क्या होगा 4 माइनस का रूट 3
अपॉन माइनस का 2। तो चलिए इसको इस साइड नोट कर लेते हैं, यहां पे इसे अलग अलग कर देते हैं तो क्या होगा 1 अपॉन कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा माइनस का 2 प्लस रूट का 3। 2 से 4 का करेंगे तो माइनस माइनस है यहाँ, तो माइनस का 2 हो गया, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस, तो हमारा क्या बचेगा प्लस का रूट 3। तो इसे लिखेंगे सेक 2 थीटा माइनस टेन 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस रूट 3। अब इस कंडीशन में ये देखेंगे कि यहां पे हमारा सेक 2 थीटा है तो कितना आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है, और यहां माइनस का टेन 2 थीटा है तो हमारा कितना आ रहा है रूट का 3 आ रहा है। तो देखते हैं यहां पे सेक 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस का 2, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक माइनस का 2। और अगर हम सेक में माइनस 2 वैल्यू फाइंड करते हैं तो कितने की आती है, तो वो मेरी आती है 150 अंश की। तो यहां थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 से डिवाइड होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो हमारा 75, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 75, और वो हमारा कैसा होगा एक्यूट एंगल भी होगा। तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 फाइंड 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। गिवन है हमें कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, और यहां देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां पे a प्लस बी एंड a माइनस बी का फार्मूला हमारा यूज होगा। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो इसे नोट करेंगे यहां पे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारा क्या होगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है कितनी है 7/8। तो 7/8 को पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 7 सते 49 और 8 64 यानी कि 49/64, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन को। यहां है 1 अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं इसकी, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है 1 माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और माइनस का 1 अपॉन साइन एक्स। इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर देते हैं तो क्या आएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन में हमारा हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, और यहां 1 अपॉन क्या है साइन एक्स है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का
कॉट स्क्वायर एक्स, और इसे 1 साइन को भी लिख लेते हैं कॉसेक एक्स। एक फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। चलिए यहां लिख देते हैं फार्मूला, कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, ये तो हो गया मेरा 1, तो क्या बचेगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन 1 इज माइनस कॉसेक एक्स, ये तो 1 हो गया। अब यहां पे ये माइनस का कॉसेक एक्स है और ये प्लस का, तो ये हो गया इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा माइनस का कॉट एक्स, क्या बचेगा माइनस का कॉट एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है माइनस का कॉट एक्स। चलिए अब इसे इसकी राइट हैंड साइड को प्रूफ कर लेते हैं। अगर लेफ्ट माइनस का कॉट एक्स अगर लेफ्ट में आ रहा है और राइट में भी हमारा क्या आ जाएगा माइनस का कॉट एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स। तो इसका भी हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक एक्स प्लस का कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स और प्लस का कॉट एक्स, ये लिख लिया हमने। तो यहां पे हम देखेंगे क्या होगा हमारा 1 अपॉन साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक एक्स, ये हमारा सेम हो जाएगा क्या कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। डिनोमिनेटर में देखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स। वी नो दैट अभी फार्मूला हमने लिखवाया था कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो इसे लिखेंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन 1, तो इसे लिखेंगे कॉसेक एक्स, अब माइनस का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या होगा कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, कॉसेक एक्स से कॉसेक एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा माइनस का कॉट एक्स। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव की तो हमारा माइनस का कॉट एक्स आया, और राइट हैंड साइड अगर हम प्रूव करेंगे तो भी हमारा क्या आ रहा है माइनस का कॉट एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो इसे साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो हमारा क्या होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा हमारा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। अब इसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करा लेते हैं इसके साथ में, तो क्या आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हमारा ये हमारा हो जाएगा, तो अपॉन में क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सेम कंडीशन में इसको भी चेंज कर लेते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। अब यहां क्या होता है फर्स्ट का फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई और सेकंड का थर्ड के साथ मल्टीप्लाई, तो इसे लिखेंगे ये हमारा कहां चला जाएगा ऊपर और ये इसके साथ में, तो इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस यहां पे भी हमारा वही कंडीशन होगा कॉस के साथ फर्स्ट के साथ फोर्थ का और सेकंड के साथ थर्ड का, तो ये हमारा हो गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। चलिए अब इसे यहां लिख लेते हैं।
तो यहां हमारा आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पे हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहां से हम माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहां हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यह भी हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि यहां से अगर हम माइनस चिन्ह को कॉमन लेंगे तो साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस हमारा निगेटिव हो जाएगा। चलिए तो इसे अब ले लेते हैं एलसीएम, तो हमारा क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब जब इसे लेंगे तो यहां कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा दिया हुआ, तो ये साइन का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा। अब एक फार्मूला होता है, फार्मूला यहां नोट कर देते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब फार्मूला a माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये हमारा क्या है फार्मूला। तो यहां अप्लाई करा देते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा हो गया, और यहां क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में आ जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो यहां देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो गया। तो इसे नोट करेंगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का 1, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और इसे जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिखेंगे सेक थीटा और प्लस का 1। तो यहां पे हम देखेंगे राइट साइड में हमारा है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो ये भी हमारा 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमारा था इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मॉडल पेपर से थे, वो आपके हमने सॉल्व करा दिए हैं, और आप प्रत्येक संडे को हमारे साथ जुड़िए। लाइव क्लासेस नेट प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं स्टार्ट हो पाई हैं, तो हम उसे क्या करेंगे बोर्ड पे सॉल्व करा के आप लोगों को डाल देंगे, आप उसे लगाइए, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत जल्द आने वाले हैं, अप्रैल में एग्जाम हो जाएंगे। तो आप लोग मॉडल पेपर भी सॉल्व करते रहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। धन्यवाद।